जाओ तो जिनकी सत्ता है उनके लोग बैठ के दमन करते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनसे मेरा मन बहुत दुखी है, तो उन सब की उम्मीदें हूँ मैं। उनको लगता है इस आदमी के जरिए हमारे जीवन में बदलाव होगा, तो इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी और मैं विश्वास दिलाता हूँ। एक शपथ मैंने पार्लियामेंट में ली है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद, और एक शपथ मैंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बाहर आके ली है कि मैं महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करूँगा। मैं पूरा जी जान लगा दूँ, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा, मैं किसी लालच में नहीं जाऊँगा, मैं किसी सुख सुविधा के बारे में सोचूंगा, मैं ज़मीन पर लेट के इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं जो चेंज होने हैं उनको बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में उठाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा, पुरजोर कोशिश, कि ये मेरे बाद रुके ना, मेरे बाद बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में आएँ और आके इन वर्गों की आवाज़ उठाएं, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और सब अपने इशू पे बात करें और सरकार उन पर सोचे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अगर मैं नगीना की बात करूँ तो वहाँ रोज़गार का कोई साधन नहीं। रोज़गार करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई मध्य प्रदेश जाता है, कोई राजस्थान जाता है, कोई पंजाब हरियाणा जाता है। तो लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, उनके पास गांव में कोई रोज़गार नहीं, घर कैसे चलाएं। खेतों में काम करती हैं, मजदूरियाँ करती हैं, समय मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी मांगने पर पिटाई होती है, बेइज्जत होना पड़ता है। तो वहाँ रोज़गार कोई साधन नहीं। बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ। एक भी हायर सेंटर नहीं है। मेरे साथ रहते इलेक्शन के 4 महीने में 15-20 लोग ऐसे एकदम से चले गए। अगर हायर सेंटर होता तो बच जाते। एक भी हायर सेंटर नहीं। गांव की प्रतिभा को कुचल दिया गया है। गांव की प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं है। एक स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग सत्ता को दिखाई नहीं देता, जो किसी की सत्ता रही हो, चैन की एन से पिछले, किसी को दिखाई नहीं देता वो। ऐसा मैं 7 बजे के बाद वहाँ ट्रैफिक नहीं है। गाँव में 8-10 किलोमीटर पढ़ने आती है बच्चियाँ, कोई साधन नहीं है, पैदल आ रही है धूप में गर्मी परेशान होती हुई। फिर आवारा मंचलों से भी परेशान होना है। फिर माँ बाप बच्चों को गलतियाँ निकालते हैं कि बेटी तुम छोड़ दो, मतलब उनको हिम्मत नहीं देते कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो और बेटी कहते हैं घर में बैठ जाओ। तो ये ठीक नहीं है ना, कानून व्यवस्था भी कहीं नहीं है। तो इसलिए बहुत कुछ है जिन पे बोलना है। अभी बहुत सारे ऐसे इशू हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है, कोई बात नहीं कर रहा है। विपक्ष वालों ने बहुत संविधान हाथ में उठाया। अब देखूंगा बैकलॉग पे क्या करेंगे, अब देखूंगा जातिगत जनगणना पे क्या करेंगे, अब देखूंगा महिला सशक्तिकरण और महिला संरक्षण पे और सशक्तिकरण पे क्या करेंगे। अभी देखना है देश में आप सुरक्षित अकेले हैं, जी। किसी अलायंस के साथ नहीं जुड़े, ना इंडिया अलायंस ना एनडीए। क्या आप नगीना में कुछ कैन यू ब्रिंग अ चेंज? क्योंकि कौन करेगा आपके लिए, कौन मदद करेगा आपकी? देखो, पहली मेरी निधि है, जो निधि मुझे मिलेगी उस निधि को मैं 100% अपने क्षेत्र में खर्च करूँगा। और फिर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सवाल उठाऊंगा। मैं सरकार के तमाम मंत्रियों के पास जाऊंगा जो जिस विभाग से जुड़े, जहाँ की परेशानी होगी मैं उनसे पूछूंगा कि हमारे लोगों ने वोट किया, और चलो अगर हमारे लोगों के वोट के कारण नहीं देना चाहते तो आपकी पार्टी को तो लोगों ने वोट किया, उनके बारे में तो सोचो। बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है। तो मैं उनको आईना दिखाऊंगा कि ये लोकतंत्र है। विपक्ष जिन लोग, जहाँ से विपक्ष जीत गया है उन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। अगर उनके यहाँ काम नहीं होगा तो जनता फिर परेशान महसूस करेगी। तो इस तरह से जब आप सत्ता चले जाओगे तो आपके लोगों का भी काम नहीं होगा, जो कुछ लोग जीत के आएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी है, जहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका, इसको समझना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत किससे लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई अपने लोगों के लिए। मैं किसी लड़ने नहीं आया, मैं उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए आया। उनको